इस वक्त की बड़ी खबर चारधाम यात्रा से जुड़ी है, जहां आज शुरू होंगे चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण। तीर्थ यात्रियों के लिए 4 स्थलों पर खोले गए हैं काउंटर। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबटपुर में पंजीकरण काउंटर खोले गए हैं। 20 मार्च से शुरू हुए थे ऑनलाइन पंजीकरण। अभी तक 21 लाख से अधिक तीर्थ यात्री कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, जिसके लिए 4 जगह पर काउंटर खोले गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर और हरबटपुर में पंजीकरण काउंटर खोले गए हैं। आज से ऑफलाइन पंजीकरण आप करा सकते हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए 4 स्थानों पर काउंटर खोले गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबटपुर में पंजीकरण काउंटर खोले गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए थे, जिनमें 21 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अपना अभी तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है और अब ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके लिए 4 स्थानों पर काउंटर खोले गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और विकासनगर और हरबटपुर में ये पंजीकरण काउंटर खोले गए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर खोले गए हैं, जिस पर जाकर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए थे, जिसमें अब तक 21 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं, जिसके लिए पूरे राज्य में 4 स्थानों पर काउंटर खोले गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबटपुर में ये काउंटर खोले गए हैं, जहां पर यात्री जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसी के साथ बता दें कि 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए थे, जिन पर 21 लाख से अधिक तीर्थ अपना पंजीकरण करा लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब चारधाम यात्रा के ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और 4 काउंटर बनाए गए हैं, क्या कुछ इसमें जानकारी है और किस तरीके से यात्री हैं जो अपना पंजीकरण करा सकते हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, जिस तरह देखा जाए कि जो चारधाम यात्रा है, चारधाम यात्रा को लेकर अब तक लगातार ऑनलाइन जो है पंजीकरण चल रहे थे। ऑनलाइन पंजीकरण की अगर बात करें तो करीब 21 लाख से अधिक जो है तीर्थ यात्री अपना पंजीकरण करा चुके हैं और लगातार ये पंजीकरण की संख्या बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो आज से जो है ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया भी जो है शुरू होने जा रही है। और ऐसे में जो है 4 स्थान इसमें जो है विभाग द्वारा चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबटपुर और विकासनगर शामिल है। और इनमें जो है चारों स्थानों पर बात करें तो करीब 65 जो है जो काउंटर हैं वो रखे जाएंगे और वहाँ पर खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था जो है वो रखी जाएगी, जो वहाँ पर जो है आराम से अपने पंजीकरण को करा सके। देखिए, लेफ्टिनेंट यात्रा के लिए जो है इस तरह की भूमिका रखी गई है कि हरबटपुर, विकासनगर से शामिल किया गया है कि वहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन होंगे, ताकि जो है पहले गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जा सके, उसके बाद केदारनाथ और उसके बाद जो है बद्रीनाथ के दर्शन किए जा सके। इसको लेकर पर्यटन विभाग ने तमाम तैयारियाँ की हैं। उनको लेकर के आज से जो स्थान चिन्हित किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है उन पर जो है ऑफलाइन पंजीकरण होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से लगातार देखा जाए कि 20 मार्च से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हुए थे और लगातार जो तीर्थ यात्री थे अपना पंजीकरण करा रहे थे और पंजीकरण की संख्या लगातार इजाफा हो रहा था और ऐसे में 21 लाख से अधिक अभी संख्या पहुंच चुकी है। और ऐसे में जब ऑफलाइन पंजीकरण की संख्या शुरू होगी तो निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बढ़ेगा और इस बार पर्यटन विभाग मान रहा है कि 50 लाख से अधिक जो है पंजीकरण देखने को मिलेंगे इस यात्रा में। तो देखिए, बिल्कुल क्योंकि यात्रा में सिर्फ महज 1 दिन का वक्त बचा है, कल 29 तारीख हो जाएगी, उसके बाद 30 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी। और देखा जाए तो तीर्थ यात्री पहले से ही आना शुरू कर देते हैं और तीर्थ यात्री पहले से वहाँ पर जो है पहुँचना शुरू कर देते हैं, तो उनकी व्यवस्थाओं का खासा ख्याल जो है विभागों को रखना होता है, चाहे वो पुलिस विभाग की वजह से और से जो है सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वो फिर स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात हो, चाहे और अन्य विभाग हों, चाहे वहाँ स्वच्छता की बात हो, रहने की बात हो, खाने पीने की बात हो, पीएमवीएम की बात हो, तो तमाम विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और 18 प्रमुख विभाग ऐसे हैं जिनको इसमें पूरी तैयारी में लगाया गया था। अंतिम रूप तैयारी को देने के बाद मॉक ड्रिल 24 तारीख में की गई थी। उसके बाद अब जिस तरह से ऑफलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है तो निश्चित तौर में आंकड़ा बढ़ेगा और इसको लेकर के तैयारियां भी की जा रही है। और सबसे खास तौर की बात प्रिया देखनी होगी, क्योंकि जिस तरह से एक और चारधाम यात्रा शुरू होगी तो वहीं पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब जो है समर वेकेशन शुरू होंगे तो निश्चित तौर पर लोग उसके लिए भी घूमने के लिए जो है उत्तराखंड का रुख करते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कश्मीर में जिस तरह की घटना हुई उसके बाद से ज़्यादातर जो है हिमाचल या उत्तराखंड की तरफ जो है लोगों का रुख रहेगा, तो उसके लिए भी भीड़ बढ़ेगी। लेकिन उसके लिए भी पर्यटन विभाग ने तैयारी की है ताकि आने वाले वक्त में अगर क्राउड होता है तो उसको मैनेजमेंट किया जा सके। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि 4 खोले जाएंगे, ऐसे में एक जगह पर कितनी संख्या काउंटरों की होगी? क्योंकि अगर एक काउंटर होगा
तो उससे दिक्कतें सामने आएंगी। तो एक जगह पर कितने काउंटर खोलने का फैसला लिया गया और कितने काउंटर खोले गए हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जो है ऋषिकेश में करीब 25 काउंटर रखे गए हैं। वहीं अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में भी इसी तरह से लगभग 15 काउंटर रखे गए हैं। वो उसके अलावा अगर देखा जाए तो लगभग जो विकास नगर हरबटपुर है वहाँ भी संख्या इसी तरह से 15 से 18 के बीच रखी गई है, ताकि जो वहाँ पर आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े और आसानी से वो जो है अपने पंजीकरण को करा सके। क्योंकि हमने अनुमान देखा है कि कई बार पंजीकरण की वजह से ना होने की वजह से मायूस होकर लौटना पड़ता है। तो पिछली बार कई बार अव्यवस्था काफ़ी शुरुआती दौर में देखने को मिली थी। हालांकि पर्यटन विभाग या अन्य विभागों की बात करें तो उन्होंने फिर व्यवस्थाओं को संभालने का प्रयास किया और काफ़ी देर तक व्यवस्थाओं को संभालने में लगी। लेकिन इस बार जो है पिछली बार की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए तमाम विभाग जो है अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। और जिस तरह से कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कई बार कहा कि जो पिछली यात्रा थी उसके बाद ही अगली चारधाम यात्रा यानी इस बार की चारधाम यात्रा की तैयारियों में विभागों को लगाया गया था। तो निश्चित तौर में इस बार कहीं ना कहीं विभाग ये मानकर चल रहे हैं कि जो आने वाली चुनौतियां पिछली बार सामने देखी उनको इस बार ना सामने देखा जाए, उनकी तैयारियां पहले से की जाए। आपदा को लेकर के जो ऐसे एवलॉन्च की जगहें हैं जहाँ पर माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसे एवलॉन्च आ सकते हैं, तो वहाँ पर पहले से ये मलबा हटाने के लिए जेसीबी को तैनात किया गया है। आपदा की टीम वहाँ पर तैनात की गई है। इसी के साथ साथ डॉक्टर्स की टीम तैनात की गई है। परिवहन विभाग की टीम जो है 10-10 किलोमीटर के दायरे में रहेगी। उसके साथ ही जो अलग विभाग है उनको भी तैनात किया गया है। पुलिस ने कई जोन में इस एरिया को बांटकर पुलिस लगाई जा रही है। वहीं जो है पुलिस कर्मियों को बढ़ाने की, जिस तरह से कल से बात की जा रही है, तो पुलिस कर्मियों को बढ़ाने के लिए भी पर्यटन मंत्री जो है उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया था कि इसमें जो है जो कमिश्नर हैं गढ़वाल के वो इसमें ध्यान दें और जो है पुलिस व्यवस्था को बढ़ाएं। तो कहीं ना कहीं देखिए पूरी तमाम व्यवस्थाओं को किया जा रहा है। और आने वाले वक्त में जो है चारधाम यात्रा में जिस तरह से प्रशासन और जो है सरकार दावा कर रही है, आने वाले वक्त में देखने को होगा कि आखिरकार तैयारियां कितनी परिपूर्ण है और चारधाम यात्रा को लेकर कितने तीर्थ यात्री की संख्या जो है कहाँ तक पहुँचती है। जी बिल्कुल योगेश, चारधाम यात्रा को लेकर एक के बाद एक तैयारी चल रही है और अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यात्री जाकर करा सकते हैं। धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।